बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम अकाउंटिंग इक्वेशन का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है, शो द इफेक्ट ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन अपॉन द अकाउंटिंग इक्वेशन। बेसिकली हमें ये कुछ ट्रांजैक्शन दी गई है जिसको हमने अकाउंटिंग इक्वेशन में रिकॉर्ड करना है। क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले हम अकाउंटिंग इक्वेशन का परफॉर्मा मेंटेन करेंगे, जिसमें हमारे पास जो सबसे पहले डेट आती है। बेसिकली डेट में हम ट्रांजैक्शन की डेट लिखेंगे कि जिस डेट को हमारी ट्रांजैक्शन होगी। उसके बाद हमारे पास अकाउंटिंग इक्वेशन की दो साइडें होती है, एक हमारे पास एसेट साइड और दूसरी हमारे पास इक्विटी साइड। इक्विटी साइड में हमारे पास दो हेड्स आते हैं, एक लायबिलिटी और दूसरा हमारे पास ऑनर इक्विटी कैपिटल, और ये दोनों साइडें आपस में इक्वल होनी चाहिए। अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हमारे पास जो 1 अप्रैल 2018 को ट्रांजैक्शन दी गई है, कैसर स्टार्टेड बिजनेस विद कैश रुपीज़ 50,000, बिल्डिंग रुपीज़ 2 लाख एंड फर्नीचर रुपीज़ 25,000। यानी कैसर ने बिजनेस स्टार्ट किया जिसमें उसने कैश 50,000 रुपये का इन्वेस्ट किया, बिल्डिंग भी 2 लाख रुपए की इन्वेस्ट की और साथ में फर्नीचर भी 25,000 रुपये का अपने बिजनेस में इंट्रोड्यूस करवाया। अब हमें सबसे पहले तो एनालिसिस करने पड़ेंगे कि इस ट्रांजैक्शन में हमारे पास कौन कौन से अकाउंट्स इन्वॉल्व हुए और वो किस नेचर के हैं। तो इसको हम कहते हैं ट्रांजैक्शन एनालिसिस या अकाउंट एनालिसिस। तो यहाँ पे हमारे पास 3 अकाउंट है, एक कैश अकाउंट जो करंट एसेट है, दूसरा हमारे पास बिल्डिंग अकाउंट जो फिक्स्ड एसेट है, और तीसरा हमारे पास फर्नीचर अकाउंट वो भी फिक्स्ड एसेट है। तो अब हम यहाँ पे सबसे पहले उन अकाउंट्स के नाम लिखेंगे। कैश, बीच में आपने प्लस का साइन लगा लेना है, और फिर यहाँ पे हम लिखेंगे बिल्डिंग, इसके साथ भी आपने प्लस का साइन लगा लेना है, और तीसरा हम यहाँ पे लिखेंगे फर्नीचर। इसके साथ भी प्लस का साइन लग गया। बेसिकली ये हमारे 3 अकाउंट जो है वो ट्रांजैक्शन में इन्वॉल्व है, और यहाँ पे हम डेट लिख लेंगे अप्रैल 1। हमारे पास कैश जो है वो कितना है, 50,000 रुपये का, और साथ में बिल्डिंग कितनी है, 2 लाख रुपए की, और फर्नीचर कितना है, 25,000 रुपये का। तो इन तीनों को हम प्लस कर लेंगे, चूँकि हम जब इसको प्लस कर लेंगे 50,000 जमा 2 लाख, 2,50,000, फिर हम इसमें 25,000 जमा कर लें तो 2,75,000 हमारे पास एसेट साइड पे जो है वो जो वैल्यू है एसेट्स की वो यानी इंक्रीज़ कर गए। अब एसेट साइड पे 2,75,000 है, तो हमारे पास इक्विटी साइड पे भी इतनी ही अमाउंट होनी चाहिए। अगर इससे 1 रुपये भी कम हो तो इसका मतलब है कि हमारी जो है अकाउंटिंग इक्वेशन गलत है। तो जब भी ऑनर पर्सनल इन्वेस्टमेंट करता है बिजनेस में, तो जितनी वैल्यू से वो इन्वेस्टमेंट करता है उस वैल्यू को जब हम रिकॉर्ड करते हैं तो उसको हम कैपिटल के नाम से बिजनेस में रिकॉर्ड करते हैं। कैपिटल के नाम से इसलिए रिकॉर्ड करते हैं क्योंकि वो जो ऑनर की इन्वेस्टमेंट होती है वो उस बिज़नेस की इनसाइड लायबिलिटी होती है, क्योंकि वो बिज़नेस ने अपने ऑनर को रिटर्न करने होते हैं। तो यहाँ पे मैं कैपिटल के नाम से एक जो अकाउंट ऐड करता हूँ और उसमें 2,75,000 रुपये मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। अब उसके बाद जो हमारे पास सेकंड ट्रांजैक्शन है वो है 5 अप्रैल को। बेसिकली 5 अप्रैल को क्या हुआ, परचेज गुड्स फॉर
कैश रुपीज़ 5,000 रुपये। हमने क्या किया, 5,000 रुपये के गुड्स परचेज की है, वो भी कैश पे। तो यहाँ पे हम अप्रैल डेट डालेंगे 5। क्या हुआ यहाँ पे, हमने पहले तो हम देखेंगे कि कौन सा अकाउंट्स जो है हमारे पास, एक अकाउंट ऐड हुआ गुड्स। जब भी आप परचेजेस करेंगे तो उस हम जो है एक अकाउंट ऐड करेंगे, या तो वो गुड के नाम से होगा, गुड्स के नाम से, या मर्चेंडाइज के नाम से। क्योंकि ये जो परचेजिंग की जाती है ये बेसिकली रॉ मटेरियल होता है, लेकिन ये रॉ मटेरियल जब तक कंज्यूम नहीं होता तो उतनी देर तक ये हमारे पास एसेट्स कहलाता है। इसलिए हम इसको यहाँ पे ऐड करेंगे गुड्स के नाम से। हमने ऐड किया यहाँ पे, और हम यहाँ पे इसकी जो वैल्यू है वो भी यहाँ पे हम ऐड करेंगे। कितनी है हमारे पास यहाँ पे इसकी वैल्यू, 5,000 रुपये। और हमने क्या किया, हमने इसको जो है परचेज जो किया है बेसिकली वो हमने कैश पे किए। तो हम यहाँ पे जो है कैश यहाँ पे हम माइनस करेंगे, तो कितना, 5,000 रुपये। तो यहाँ पे मैं 5,000 रुपये ब्रैकेट में डाल देता हूँ। काउंटिंग में ब्रैकेट का मतलब है माइनस, ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं टोटल लिखूँगा। मेरे पास यहाँ पे टोटल जो है, जब मैं 50,000 में से 5,000 माइनस करूँगा तो मेरे पास यहाँ पे 45,000 जो है कैश आएगा, और प्लस में बिल्डिंग जो है मेरे पास 2 लाख, और फर्नीचर प्लस में मेरे पास 25,000, और जो न्यू एक अकाउंट आया है जिसका हमने नाम रखा है गुड्स, उसमें हमारे पास कितना है, 5,000 रुपये की गुड्स जो है वो अभी पड़ी है। लेकिन मेरे पास चूँकि देखें 45,000 जमा 5,000 50,000 जमा 2,50,000, और उसमें हम ये 25,000 जमा करें तो 2,75,000 हमारे पास यहाँ पे एसेट साइड में जो वैल्यू है वो एसेट्स की आ रही है। लेकिन यहाँ पे एक ट्रांजैक्शन जो हुई है, बेसिकली जो दूसरी ट्रांजैक्शन थी वो किस पे, वो कैश बेसिस पे थी। तो उसका जो है हमारा जो है इक्विटी साइड पे कोई जो है इफेक्ट नहीं पड़ेगा, उसका ज़ीरो होगा। यानी हम कुछ भी ऐड या माइनस नहीं करेंगे। जो हमारा कैपिटल का जो वैल्यू है, जितनी उसकी अमाउंट है, वो हम एज इट इज़ लिख लेंगे। क्योंकि एसेट्स पे अगर हमने एक चीज़ कैश माइनस किया है तो उतनी अमाउंट से, उतनी वैल्यू से हमारे पास गुड्स भी ऐड हुए हैं, यानी नो इफेक्ट। एसेट साइड पे भी कोई चेंज नहीं आया, पहले जितनी उसकी वैल्यू थी वही है। और हमारी जो है यहाँ पे जो इक्विटी साइड में लायबिलिटी है, सॉरी कैपिटल है, वहाँ पे भी कोई चेंज नहीं आया। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास जो एंट्री है वो है 8 अप्रैल को हुआ है, गुड्स सोल्ड फॉर कैश ₹3,000। हमने क्या किया, हमने 8 अप्रैल को गुड्स सेल की है, कितने पे, 3,000 रुपये पे। किस पे, कैश पे। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास एक गुड्स का अकाउंट पहले का ही बना है, तो हम क्या करेंगे, इसमें से जो 3,000 रुपये वो माइनस कर लेंगे। क्योंकि हमारे पास 5,000 रुपये की गुड्स जो है वो पड़ी थी, तो उसमें से हमने क्या किया, हमने 3,000 रुपये की जो चीज़ें हैं वो कैश पे सेल कर दी। तो ये देखिए यहाँ से मैं इसको माइनस कर रहा हूँ, ये मैंने माइनस किया। और यहाँ पे क्या करूँगा, कैश हमारे पास इन हुआ है, कैश हमारे पास आ गया चीज़ें सोल्ड करने की। तो वो 3,000 रुपये मैं क्या करूँगा, यहाँ पे प्लस करूँगा। अब देखें मेरे पास कैश कितना आया, 48,000, और सॉरी 48,000 प्लस 2 लाख मेरे पास जो पहले की बिल्डिंग है, और 25,000 का जो मेरे पास फर्नीचर पड़ा है। और यहाँ पे मेरे पास जो गुड्स है वो कितने, अब वो 2,000 रुपये की। इसी तरह जो हमारी ये इक्विटी साइड है, यहाँ पे फिर कोई चेंज नहीं, क्योंकि हमने जो चीज़ें सेल की है वो कैश पे की है। तो इसलिए एज इट इज़ जो पहली वैल्यू थी वही यहाँ पे आएगी। अगर हम देखें बेसिकली हमारे पास जो एसेट साइड है वहाँ पे एसेट्स की वैल्यू में कोई चेंज नहीं आई। शुरू में पहली जो ट्रांजैक्शन थी उसमें 2,75,000 थी,
फिर दूसरी ट्रांजैक्शन में भी 2,75,000, अब तीसरी ट्रांजैक्शन में भी 2,75,000। अगर हम टेक्निकली तौर पे देखें तो उसमें जो चेंजिंग आई है, एक चीज़ ऐड हुई है, दूसरी चीज़ माइनस हो गई एसेट्स, तो नो चेंज, यानी कोई चेंज नहीं आई, वैल्यू सेम एज इट इज़। उसके बाद हमारे पास जो चौथी ट्रांजैक्शन है वो है 12 अप्रैल को परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम असलम ₹6,000। हमने क्या किया, असलम से 6,000 रुपये की चीज़ें परचेज की क्रेडिट उधार पे। तो यहाँ पे हम उसकी डेट डाल लेंगे 12 अप्रैल 12। क्या किया हमने, गुड्स परचेज किए, कितने की हमने की है, 6,000 रुपये। तो यहाँ पे मैं 6,000 रुपये गुड्स में ऐड कर लूँगा, और यहाँ पे जो कि मैंने उधार पे क्रेडिट की है तो इसलिए मुझे यहाँ पे लायबिलिटी साइड पे जाके 6,000 रुपये ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि इसका मतलब है कि हमने असलम को फ्यूचर में आने वाले दिनों में ये 6,000 रुपये की पेमेंट करनी है। बाकी कहीं पे भी कोई चेंज नहीं आएगा। अब देखें हमारे पास जो कैश है वो कितना है, वो 48,000 कैश में, कोई चेंज नहीं। इसी तरह मेरे पास जो बिल्डिंग है उसमें भी कोई चेंज नहीं, 2 लाख पहले की थी 2 लाख की है। और इसी तरह फर्नीचर में भी 25,000, कोई चेंज नहीं। और मेरे पास जो अब गुड्स हैं वो कितनी, 8,000 रुपये की, क्योंकि 2,000 रुपये का पहले मेरे पास पड़ा था और 6,000 रुपये अब मैंने क्रेडिट परचेज कर ली। तो बेसिकली अब मेरे पास जो लायबिलिटी साइड है वहाँ पे मेरे पास 6,000 रुपये वैल्यू आ गई, और जो इक्विटी साइड है कैपिटल वो मेरे पास 2,75,000 ही है। देखें एक साइड पे हमने 6,000 रुपये की गुड्स जो है वो इंक्लूड कर दिए तो क्रेडिट पे था, तो दूसरी साइड पे हमने 6,000 रुपये से लायबिलिटी को इंक्रीज कर दिया। तो अब दोनों साइडें अगर हम देखें तो हमारे पास इक्वल, अगर आप इसकी जो है इन सब को आपस में प्लस करेंगे तो ये सारे के सारे आपके जो है दोनों साइडें इक्वल होंगी। इसी तरह हमारे पास जो नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है वो क्या है, वो है 15 अप्रैल को। 15 अप्रैल को क्या हुआ, पेड कैश टू असलम ₹4,000। अब हम 15 अप्रैल को यहाँ पे हम डेट लिखेंगे अप्रैल 15। क्या हुआ, हमने कैश पे किया किसको, जो असलम से हमने पहले ये 12 अप्रैल को जो हमने गुड्स परचेज की थी 6,000 रुपये की, तो उसमें से हमने क्या किया, उसको 4,000 रुपये दे दिए। तो बेसिकली जब हमने पे किया तो हमारे पास पहली बात तो यह है कि कैश कम हुआ 4,000 रुपये से। दूसरा हमारे पास कहाँ पे चेंज आएगा, चूँकि हमने लायबिलिटी 6,000 रुपये क्रिएट हुई थी जब हमने उधार पे चीज़ें परचेज की थी, तो अब 6,000 रुपये में से ये 4,000 रुपये माइनस हो जाएंगे क्योंकि हमने पेड कर दिए। तो इसी तरह हमारे पास जो फ़र्क आएगा, देखें यहाँ पे हमारे पास 44,000 कैश आ जाएगा। इसी तरह बिल्डिंग मेरे पास वही 2 लाख रुपए की, और फर्नीचर मेरे पास 25,000 रुपये का, और गुड्स जो मेरे पास है वो वही 8,000 रुपये की। इसी तरह मेरे पास जो है क्रेडिट जो दूसरी साइड है लायबिलिटी में, अब मेरे पास 2,000 रुपये मैंने देने हैं क्योंकि 4,000 मैंने पे कर दिए, और कैपिटल में नो चेंज, वो 2,75,000 का पहले था वो ये होगा। इसी तरह हमारे पास जो है नेक्स्ट जो ट्रांजैक्शन है वो क्या है, वो 20 अप्रैल को है। 20 अप्रैल को क्या हुआ है, सोल्ड ऑन क्रेडिट टू अली ₹8,000। यानी हमने अप्रैल 20 को जो है 20 अप्रैल को जो हुआ है वो हमने उधार पे गुड्स सोल्ड की है। तो जब भी हम उधार पे गुड्स सोल्ड करेंगे तो सबसे पहले तो हमारे पास एक अकाउंट एसेट साइड पे आएगा जिसको हम कहेंगे एस अकाउंट रिसीवेबल, क्योंकि इसका मतलब ये है कि हमने फ्यूचर में जो है पैसे लेने हैं इस बंदे से जिसको हमने उधार पे चीज़ें सेल की है। अकाउंट रिसीवेबल, कितनी की हमने सेल की है इसको चीज़ें, हमने इसको सेल की है 8,000 रुपये की, और यहाँ पे हमारा जो है गुड्स में से क्या हो जाएगा, वो 8,000 रुपये माइनस हो जाएंगे। अब जब हम यहाँ पे देखें हमारे पास जो कैश आएगा वो कितना आएगा, वो 44,000, इसमें कोई चेंज नहीं आया। इसी तरह बिल्डिंग में हमारे पास कोई चेंज नहीं आया, 2 लाख,
और फर्नीचर में भी कोई चेंज नहीं आया 25,000। लेकिन गुड्स जो है हमारे पास क्या हुई, ज़ीरो हुई, क्योंकि हमारे पास 8,000 रुपये के देखिए गुड्स थे, जिसमें से हमने 8,000 रुपये उधार क्रेडिट पे बेच दिए। तो 8,000 हमने गुड में से माइनस किया, तो हमारे पास जो गुड्स है वो क्या, वो ज़ीरो रह गए। और हमारे पास एक अकाउंट इंक्रीज़ हुआ जिसको हम कहते हैं अकाउंट रिसीवेबल 8,000 रुपये से, यानी हमने फ्यूचर में क्या करना है, पैसे लेने हैं। तो जो दूसरी साइड है हमारे पास इक्विटी साइड, वहाँ पे हमारे पास कोई चेंज नहीं आएगा, न कैपिटल में कोई चेंज आएगा और न ही हमारे पास लायबिलिटी में चेंज आएगा। यानी लायबिलिटी में हमारे पास 2,000 रुपये ही पड़े हैं और इसी तरह हमारे पास जो है कैपिटल में 2,75,000 रुपये वो पड़े हैं। अब अगर हम यहाँ पे बात करें कि हमारे पास एसेट साइड इज इक्वल टू लायबिलिटी साइड, देखिए मैं जब इसको सम करता हूँ तो मेरे पास ये बनता है 2,77,000 रुपये एसेट साइड, और यहाँ पे भी 2,75,000 जमा मैं करूँ इसमें 2,000, तो 2,77,000 रुपये मेरे पास इक्विटी साइड भी आती है। यानी जो एसेट साइड और इक्विटी साइड वो दोनों मेरी इक्वल है। उसके बाद जो मेरे पास नेक्स्ट ट्रांजैक्शन आती है वो है 22 अप्रैल को। क्या हुआ, कैश रिसीव्ड फ्रॉम अल्पीज़ 5,000 रुपये। मैंने देखे अली को जो चीज़ें सेल की थी, गुड्स की थी, वो कितने की, 8,000 रुपये की सेल की थी, यानी ये वाली, ये देखें 20 अप्रैल को। लेकिन अली से क्या हुआ, मुझे 5,000 रुपये रिसीव हो गए, कब, 22 अप्रैल को। तो मैं यहाँ पे अप्रैल 22, जब मेरे पास कैश रिसीव हुआ, इसका मतलब है कि मेरे पास क्या हुआ, कैश में इजाफा हुआ, कितना, 5,000 रुपये। तो मैं यहाँ पे देखिए 5,000 रुपये कैश में ऐड करूँगा, और चूँकि अकाउंट उस बंदे से मैंने कैश ले लिया, तो जो अकाउंट रिसीवेबल था मेरा 8,000 रुपये, उसमें से 5,000 रुपये क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे, यानी उसने मुझे कैश दे दिया। तो अब देखिए, अब मैंने जो है कैश मेरे पास कितना गया, वो 49,000, 5,000 इंक्रीज़ कर गया, और बिल्डिंग मेरे पास 2 लाख की वही एग्जिस्ट है, और फर्नीचर भी मेरे पास 25,000 रुपये का ही है, और साथ में गुड्स मेरे पास ज़ीरो है। अब यहाँ पे मेरे पास जो है अकाउंट रिसीवेबल कितने, 3,000 रुपये रहेगी, क्योंकि उसमें से 5,000 रुपये मैंने रिसीव कर लिए कैश की शेप में। और दूसरा जो है, जो इक्विटी साइड है वहाँ पे ज़ीरो चेंज, कोई चेंज नहीं। देखिए यहाँ पे मेरे पास लायबिलिटी में 2,000 रुपये, और जो मेरे पास कैपिटल है उसमें 2,75,000 रुपये। तो मेरे पास एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी, ये दोनों एसेट्स इज इक्वल टू इक्विटीज़, ये दोनों मेरे पास इक्वल होने चाहिए। अब जो मेरे पास लास्ट एंट्री है वो है बेसिकली 24 अप्रैल को, पेड सैलरीज टू स्टाफ ₹10,000। अब 24 अप्रैल को क्या हुआ, अप्रैल 24, बेसिकली यहाँ पे मेरे पास मैंने सैलरी दी है स्टाफ को। आप जब भी सैलरी देंगे या कोई भी एक्सपेंस हो, मिसाल के तौर पे इंटरटेनमेंट एक्सपेंस, या आपने कोई यूटिलिटी बिल पे कर दिया, तो वो आप क्या, हम उसको कैश में पे करते हैं। तो यहाँ पे जब मैंने सैलरी दी 10,000 रुपये, तो इसका मतलब है कि मेरे कैश में से 10,000 रुपये माइनस हो गए, तो मैं 10,000 रुपये माइनस कर दूँगा, और यहाँ पे मेरे पास जो है कैश कितना रह गया, ये मेरे पास 49 से कम होके 39,000 मेरे पास रह गया, 39,000 रुपये मेरे पास ये रह गया। अब जब मैं इसके इफ़ेक्ट का बात करता हूँ दूसरी इक्विटी साइड पे, क्योंकि मैं यहाँ पे एसेट्स में एक एक्सपेंस सैलरी का अकाउंट ऐड नहीं कर सकता प्लस, क्योंकि वो एक्सपेंस है। बेसिकली उसका जो डायरेक्ट इफ़ेक्ट होता है वो ऑनर इक्विटी कैपिटल पे इफ़ेक्ट होता है, यानी जितने भी एक्सपेंसेस होंगे, जब आप एक्सपेंसेस पे करेंगे तो आप कैपिटल में से जाके उसकी जितनी वैल्यू होगी वो आप माइनस कर लेंगे। यानी यहाँ पे मैं जाके जो 2,75,000 कैपिटल है उसमें से मैं 10,000 रुपये माइनस करूँगा। तो ये देखिए, ये मैंने माइनस किया 10,000 रुपये, तो मेरे पास कैपिटल कितना रह गया, 2,65,000। इसी तरह जितने भी आप एक्सपेंसेस पे करेंगे तो उसका जो इफ़ेक्ट होगा, एक तो कैश पे होगा
और दूसरा आपके पास कैपिटल पे होगा। अब मेरे पास यहाँ पे चूँकि मैंने 10,000 रुपये सैलरी पे की स्टाफ को, तो मैंने कैश में से 10,000 रुपये माइनस किया, तो मेरे पास कैश 39,000 रह गया। बिल्डिंग मेरे पास वही 2 लाख रुपए के इक्वल ही है, इसमें कोई चेंज नहीं है। फर्नीचर भी मेरे पास जो है 25,000 रुपये का है, इसमें भी कोई चेंज नहीं है। गुड्स मेरे पास ज़ीरो है, और जो अकाउंट रिसीवेबल है वो मेरे पास कितने 3,000 रुपये भी मैंने लेने हैं। तो इसी तरह मेरे पास जो लायबिलिटी है वो अभी 2,000 रुपये, इसमें भी कोई चेंज नहीं है, वो 2,000 रुपये ही हमने भी देने हैं। तो अब देखें, हम जब एसेट्स और लायबिलिटी इक्विटी साइड को दोनों को जब सम करते हैं तो हमारे पास क्या बनता है। देखें, मेरे पास इन एसेट्स को मैं जब प्लस करता हूँ तो मेरे पास बनता है 2,67,000 रुपये, और लायबिलिटी जो इक्विटी साइड है वहाँ पे भी मेरे पास 2,65,000 कैपिटल है प्लस भी 2,000 रुपये, तो यहाँ पे भी मेरे पास 2,67,000 रुपये जो है वैल्यू है। तो इसका मतलब है कि मेरा ये जो क्वेश्चन है ये बिल्कुल करेक्ट है, सही है, क्योंकि एसेट्स जो है वो मेरी जो इक्विटी साइड है उसके साथ मैच कर रहे हैं। तो इस तरह आप जो है अकाउंटिंग इक्वेशन का क्वेश्चन जो है सॉल्व कर सकते हैं।